जय श्री कृष्णा। पौराणिक कथाओं और हिंदू ग्रंथों के मुताबिक हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान कृष्ण को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र में प्रकट हुए, लेकिन इनका पालन पोषण गोकुल में माँ यशोदा और पिता नंद बाबा ने किया। बचपन से बाल लीला करने और नटखट स्वभाव के चलते श्री कृष्ण की प्रसिद्धि बाल्यकाल से ही थी। भगवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की सभी कहानियां हैं। श्री कृष्ण ने कंस के वध से लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि तक जीने की कला सिखाई। महाभारत के युद्ध में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वे इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जब तक भगवान कृष्ण इस धरती पर रहे, संघर्ष और कड़ी मेहनत से उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी ये विचलित नहीं हुए। भगवत गीता का ज्ञान कलयुग में मनुष्यों के लिए मोक्ष का एक मार्ग है और हर इंसान गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना चाहता है। भगवान कृष्ण बचपन से ही खाने के बहुत शौकीन थे। हर वर्ष जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रूप से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। रात में कान्हा के जन्म के बाद पूजा में 56 प्रकार के भोग का प्रसाद लगाते हैं। भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले इस भोग की बड़ी महिमा है। धार्मिक मान्यता है कि 56 भोग से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अर्पित किए जाने वाले इस 56 भोग के संबंध में कई रोचक कथाएं हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग ही क्यों लगाया जाता है। आखिर भगवान को 56 भोग लगाने के पीछे कौन सी कहानी है? क्यों लगाए जाते हैं ये 56 भोग? क्या आप जानते हैं कि क्या होते हैं ये 56 भोग और इन 56 प्रकार के पकवानों में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? यदि नहीं तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। पहली रोचक कथा इस प्रकार है। पृथ्वी पर जन्म लेकर जब श्री कृष्ण धर्म की स्थापना कर रहे थे, उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान इंद्र का भी एक बार घमंड तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा हवन करने की तैयारी में जुटे थे। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, यह आयोजन किस लिए हो रहा है? तो नंद बाबा ने उत्तर दिया, कान्हा, यह आयोजन स्वर्ग के भगवान इंद्रदेव को खुश करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो अच्छी बारिश करे, जिससे कि ब्रजवासियों के खेतों में जो फसल लगाई है वो अच्छी तरह से उपजे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब बारिश कराना इंद्रदेव का काम है तो उनकी पूजा करना क्यों जरूरी है? अगर पूजा करनी ही है तो उस गोवर्धन पर्वत की करो, जिसकी वजह से हमें फल सब्जियां प्राप्त होती है और हमारे पशु जानवरों को चारा मिलता है। तब यह बात सभी को अच्छी लगी। सभी ने इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव को लगा कि ये उनका घोर अपमान है। वे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने भयंकर बारिश कर दी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। प्रचंड बारिश के कारण गोकुलवासी भयभीत हो गए। जब पानी बढ़ने लगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत की शरण में चलिए, वही हमको इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे।
तब कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। अगले 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। जब 8वें दिन बारिश बंद हुई और सब गोवर्धन पर्वत की शरण से बाहर आए, इसके बाद सबने सोचा कि कृष्ण ने उनकी लगातार 7 दिनों तक बारिश से रक्षा की और कुछ खाया पिया तक नहीं। तब माता यशोदा समेत ब्रजवासियों ने कहना के लिए हर दिन 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुल 56 प्रकार के अलग अलग पकवान बनाए और भगवान को खिलाए। इस प्रकार भगवान कृष्ण को 56 भोगों का भोग लगाया जाता है। एक अन्य भगवत गीता कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार गोकुल की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक यमुना नदी में सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले न केवल स्नान किया बल्कि माता कात्यायनी की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना भी की, ताकि श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में मिले। कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सभी गोपियों को उनकी इच्छा पूर्ति होने का आश्वासन दिया। तब इसी बात से प्रसन्न होकर सभी गोपियों ने व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उद्यापन स्वरूप 56 भोग का आयोजन करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गौलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती है। इसके तहत पहली परत में 8, दूसरी परत में 16 और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियां होती है। इस तरह प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ पर 56 संख्या का यही अर्थ है। अतः 56 भोग ही भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। तो ये थी वे कथाएं जिनको भगवान को 56 भोग लगाने से जोड़ा जाता है। अब यह जान लेते हैं कि ये 56 भोग होते क्या है और इनमें कौन कौन से पकवान शामिल होते हैं। भगवान कृष्ण को लगने वाले 56 भोग में माखन, मिश्री, खीर, बादाम, दूध, काजू बादाम, खिचड़ी, भात, सूप, चटनी, कड़ी, दही शाक की कड़ी, शिखंड, शरबत, बालका, इक्षु, बटक, मठरी, फेनी, पूड़ी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, रसगुल्ला, पकी हुई महारायता, लौंग फूल, खुरमा, दलिया, परीखा, सौंफ युक्त बिल सारू, लड्डू, साग, अखौना, अचार, मोठ, सीरा, लौंजी, शरबत, मोहन सुपारी, इलायची, तांबुल और मोहन भोग इत्यादि शामिल होते हैं। इन 56 भोग में कड़वा, तीखा, कसैला, अम्लीय, नमकीन, मीठा ये 6 रस या 6 स्वाद होते हैं। इन 6 रसों के मेल से अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य पकवान बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब है वह सभी प्रकार का खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।